सबसे पहले इसमें स्टार्ट करेंगे एंगल के डिस्कशन से। एंगल एंगल को हम तीन सिस्टम्स में मेजर करते हैं। वन इज सेक्साडेसिमल सिस्टम ऑफ मेजरिंग एन एंगल। ठीक है, this system is also known as English system of measuring an angle because it was invented by English. According to this system, या इसको बनाने की मुझे जरूरत नहीं है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मार्क करने की जरूरत नहीं है। सिंपली two perpendicular lines, दो परपेंडिकुलर लाइंस में जो एंगल बन रहा है, वॉट एवर इज द एंगल, वी डू नॉट नो द वैल्यू ऑफ दिस एंगल। ठीक है, अभी नहीं जानते हम वैल्यू, इसके बाद हम डिफाइन करेंगे। दो परपेंडिकुलर लाइंस बनाई हमने, जो इनके बीच में एंगल बन रहा है उसको 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, 90 इक्वल पार्ट्स में, एंड ईच पार्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 डिग्री। So one right angle is equal to 90 degrees. This is the sexagesimal system of measuring an angle. Definition दिया है मैंने, 1 डिग्री क्या होता है। Then further 1 degree is divided into 60 equal parts. 60 equal parts. And that smaller part is represented by 1 minute. So 1 degree is equal to 60 minutes. Now this minute is different from the unit of the time. Same नाम हो सकता है यार, अभी अंजलि किसी का नाम है तो हजारों अंजलियां होंगी जिनका कि नाम अंजलि है, हजारों गर्ल्स होंगी। ठीक है, इवन कभी कभी बॉय का भी नाम रख सकते हैं। ठीक है, तो नाम से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, यहाँ पे 60 मिनट का क्या मतलब है वो पता होना चाहिए। सो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, और इन अदर वर्ड्स यू कैन से 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्रीज। ओके, फर्दर दिस 1 मिनट is divided into 60 equal parts, and each of them is known as a second. So 1 minute is equal to 60 seconds. बट यहाँ पे जो मिनट्स और सेकंड्स हम यूज कर रहे हैं वो टाइम के लिए यूज नहीं कर रहे हैं, वी आर यूजिंग देम फॉर मेजरिंग द एंगल। इज इट ओके? So this is known as sexagesimal system of measuring an angle, or the English system of measuring an angle, because it was invented by Britishers. Second one is centesimal system of measuring an angle. Centesimal system of measuring an angle. This system is also known as French system of measuring an angle, because एज यूजुअल जिसने इन्वेंट किया उसके हिसाब से बोल दिया, बिकॉज इट वॉज इन्वेंटेड बाय फ्रेंच। तो फ्रेंच सिस्टम ऑफ मेजरिंग एन एंगल भी बोलते हैं इसको, सेंटेसिमल सिस्टम। इसमें क्या करते हैं, वन राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स, 100 इक्वल पार्ट्स। सो वन राइट एंगल is equal to 100 grades. Each of the smaller part is known as a grade, 1 grade. Further, 1 grade is divided into 100 equal parts and known as 1 minute. Each of them is known as 1 minute. So 100 minutes. 1 grade is equal to 100 minutes. Now again, this minute is different from this minute, so do not get confused. थोड़ा सा सिंबल भी चेंज हो रहा है, वो स्लैश ऐसे लगने की जगह इस तरह से हो गया है स्लैश। 100 minutes, 1 minute
is equal to 100 seconds. Smaller units. ठीक है, this is known as centesimal system of measuring an angle. So from this definition, from these two definitions, we can say 90 degrees are equal to 100 grades, and accordingly we can convert grades into degrees and degrees into grades. Generally this system is rarely used, कभी यूज करते हुए मैंने देखा नहीं है कहीं पर, इसलिए इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ती है। ठीक है, हमें जरूरत पड़ती है इस सिस्टम की जो अभी तक तुम लोगों ने यूज किया, 10th तक हम केवल यही सिस्टम यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन नाउ ऑनवर्ड्स हम इसका भी कम यूज करेंगे। द थर्ड सिस्टम इज नोन एज सर्कुलर सिस्टम ऑफ मेजरिंग एन एंगल, जो कि अब ज्यादा यूज होगा, सबसे ज्यादा वो ही यूज होने वाला है। दो सेक्साडेसिमल और सर्कुलर में रिलेशनशिप काफी फ्रीक्वेंटली यूज होगा, but 70% of the time we'll be using circular system, 30% may be sexagesimal system. So circular system of measuring an angle. Third one is circular system of measuring an angle. Okay, ये एक सर्कल के ऊपर डिफाइन किया जाता है, सर्कल के को रेफरेंस लेते हुए डिफाइन किया जाता है, इसलिए इसको सर्कुलर सिस्टम ऑफ मेजरिंग एन एंगल बोलते हैं। According to this system, if you take arc of the circle which is equal to radius of the circle, then the angle made by this arc at the center of the circle is represented by 1 radian. रेडियन के लिए रिप्रेजेंटेशन है, ऊपर एक सी लगा देंगे, सी फॉर सर्कुलर, बट वी कॉल इट रेडियन, 1 रेडियन. This is the circular system. According to the definition, for a circle, if you choose an arc which is equal to radius of the circle, join both the ends to the center of the circle, then the angle made by that arc at the center of the circle is 1 radian. This is the definition of 1 radian. क्या समझ में आ गया? पक्का? ठीक है, अब ये डेफिनेशन मैंने दे तो दिया, वहां पर तो देखो 90 राइट एंगल जो था वो फिक्स्ड है, राइट एंगल मतलब परपेंडिकुलर लाइंस, अब ये तो चेंज होने से रहा, इसलिए 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 राइट एंगल, तो वो कांस्टेंट हो गया, डिग्री जो है वो कांस्टेंट हो गया, वो वेरिएबल नहीं है। ठीक है, यहां हम सर्कल के बेसिस पे हम डिफाइन कर रहे हैं कि सर्कल हमने लिया, उसका रेडियस ले लिया, दोनों को ज्वाइन किया सेंटर पे, तो जो एंगल बनेगा उसको 1 रेडियन बोल दिया। ऐसा तो हम तभी यूज कर सकते हैं व्हेन वी प्रूव दैट दिस एंगल विल रिमेन कांस्टेंट। कोई भी यूनिट हम जब चूज करते हैं तो दैट यूनिट हैज टू बी कांस्टेंट। 1 मीटर जितना इंडिया में है, 1 मीटर उतना ही रशिया में है, 1 मीटर उतना ही अमेरिका में है, 1 मीटर उतना ही चाइना में है, चेंज थोड़ी करेंगे। अगर ऐसे चेंज होता रहेगा तो फिर वो यूनिट ही नहीं रहेगा। तो यूनिट हैज टू बी ए कांस्टेंट क्वांटिटी टू मेजर एनीथिंग। यहां पर हम सर्कुलर सिस्टम को डिफाइन किए, एक एंगल को मैंने बनाया कि भाई इसको मेजर करने के लिए हम ये यूनिट डिफाइन कर रहे हैं रेडियन, तो वी हैव टू प्रूव इट टू बी कांस्टेंट इफ वी वांट टू टेक इट एज अ यूनिट। क्या समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दैट, इसको कांस्टेंट प्रूव करने से क्या मतलब है मेरा, ऐसी क्या चीज है जिसके ऊपर की ये डिपेंड नहीं करेगा, कांस्टेंट तो तभी होगा। एनीवन? सर आर। आर किसकी आवाज थी? सर जनक, Sorry? वैल्यू ऑफ आर।
हेलो, आवाज किसकी थी? सर हेलो, जनक। जनक। अच्छा, जनक तू वाईफाई लगवाना। जनक। सर एक्चुअली मैं अभी घर पे नहीं हूँ। अरे मैं आज की बात थोड़ी कर रहा हूँ तो। हाँ सर, वैसे तो हो, मैंने बताया था सर आपको। हाँ, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, बीच बीच में लेग होती है, आवाज भी लेग होती है, वीडियो भी लेग होता रहता है। सो आर के ऊपर ये डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। सही बोला इसने। क्योंकि अगर मैं सर्कल चेंज कर दूंगा, सपोज मैंने छोटा सर्कल लिया, इतना छोटा सर्कल ले लिया, अब उसका भी रेडियस यूज किया मैंने, और फिर यहाँ एंगल बनाया ऐसे, तो ये भी 1 रेडियन होना चाहिए। और इतना बड़ा सर्कल ले लिया, तब भी वो रेडियस के इक्वल लिया। अब यहां सेंटर पे एंगल बनाया, तो वो भी 1 रेडियन होना चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट? तब तो हमारा डेफिनेशन सही है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर डेफिनेशन रॉन्ग हो जाएगा। We cannot take this as a unit to measure an angle. Now the next question, how to prove that the angle which we have taken here will not be dependent on the circle we choose. मतलब सर्कल की रेडियस के ऊपर ये डिपेंडेंट नहीं होगा। कितना भी बड़ा सर्कल ले लो, कितना भी छोटा सर्कल ले लो, जो हमने एंगल बनाया है वो हर सर्कल में सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। हाउ डू वी प्रूव इट? दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। एनीवन? सोच के बताओ। कैसे प्रूव करें कि 1 रेडियन एंगल जो है वो कांस्टेंट होगा, रेडियस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा? यस? नो वन? क्वेश्चन इज ओपन टू ऑल। सर हम्म। सर आई कैन आई ट्राई? मना किसने किया है तुझे? डोंट बी फॉर्मल लाइक सर स्कूल वील चिल्ड्रन। हाँ। यूज द फॉर्मूला। हाँ, क्या फॉर्मूला? सर वील यूज सर वील यूज द फॉर्मूला फॉर आर्क लेंथ फॉर्मूला फॉर व्हाट? and over there arc length. Is it not clear? आई एम नॉट एबल टू हियर यू प्रॉपरली। So now, बोलेगी तभी समझ में आएगा ना। so arc length formula. आर्क लेंथ फॉर्मूला क्या होता है? So the value it is theta upon 360, but sir there is one problem. I don't know how many this radians are there in 360 degrees, like. फिर क्या कर रही है? तो वो पहले से तुझे थोड़ी पता लग जाएगा, अभी तक वो रिलेशन तो हमने निकाला ही नहीं है। अभी तो हम ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि रेडियन कांस्टेंट होगा। सर डिग्रीज के थ्रू कर सकते हैं, अरे तो लाइक एक डिग्रीज बार और डिग्री की रेडियंस। वैल्यू हमेशा एक ही आएगी। हाँ, तो डिग्री डिग्री के थ्रू कैसे करेंगे बता? सर वो नहीं समझ में आया, बट लाइक हम उसको अगर इक्वेट टू आर कर देंगे तो वहाँ पर कांस्टेंट सिर्फ एक ही बचेगा, लाइक वेरिएबल सिर्फ एक ही बचेगा, थीटा जो एंगल है, तो उसकी वैल्यू हमेशा एक ही आएगी। और कोई नहीं? सिंपल सा यूनिटरी मेथड लगाना है। अगर ये सर्कल लेता हूं, तो इस पे जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? इफ आई टेक द एंटायर सर्कल 360 डिग्री। 360 डिग्री, ठीक है।
So if the arc is of length 2 pi r, the angle made is 360 degrees. If the length of the arc is 1, the angle made by the arc at the center will be 360 degrees upon 2 pi r. So if the length of the arc is r, the angle made by that at the center of the circle will be 360 upon 2 pi r into r. Correct? This and this gets cancelled. ठीक है? Which is equal to 180 degrees upon r. Sorry, pi. 180 degrees upon pi. Now 180 degree is a constant angle or not? Degree तो constant angle है, वो तो हम जानते ही हैं. Pi is constant or variable? Pi. So constant. Constant. So 180 degree upon pi, this is a constant quantity, and therefore the angle which is represented by 1 radian will be constant. So this angle is 1 radian. तो हमने यहाँ पे देखो रेडियन और डिग्रीज में रिलेशनशिप भी डेवलप कर लिया है, because this is the angle made by the arc of the circle which is equal to radius of the circle. So this has to be equal to 1 radian as well. Correct? 1 radian is equal to 180 upon pi degrees. Now let us talk about pi a bit. Pi का definition क्या होता है? What is pi? No answer? कोई नहीं जानता पाई? हाँ? Sorry? Sir, ratio of circumference to the diameter. अर्णव है ना? अर्णव की आवाज है ना? Yes, sir. ठीक है. हाँ, circumference of a circle divided by its diameter 2 pi r divided by 2r is pi. Yes, this is the definition of pi. For any circle, if the perimeter of the circle or circumference of the circle is divided by its diameter, it will be always a constant which is represented by pi. ठीक है? This is a constant quantity. मैंने पाई का डेफिनेशन पूछा था, वैल्यू नहीं पूछा था, तो ध्यान रखना है पाई का डेफिनेशन ये वाला होता है. करेक्ट? अब पाई की वैल्यू के ऊपर आ जाते हैं. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई? Sir, approximately 3.14. Approximately 3.14. और 22/7 नहीं है क्या? Yes, 22/7. नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू है या अप्रोक्सीमेट वैल्यू है? So exact. Sir, exact. हाँ, Exact 22%. अरे वाह, क्या बात है. हर्षिता को तो बिल्कुल पता है अच्छी तरह से. हाँ, 22/7 एग्जैक्ट वैल्यू है. 3.14 अप्रोक्सीमेट वैल्यू है. तो फिर इसको सॉल्व भी कर लेंगे. 22/7 कोई बहुत डिफिकल्ट चीज है क्या? हाँ, क्या बोलते हो? 22/7 अप्रोक्सीमेट है या एग्जैक्ट वैल्यू है? सर अप्रोक्सीमेट होगी ना, क्योंकि इररेशनल नंबर होगा. हाँ, पाई इज एन इरेशनल नंबर. हर्षिता, पाई रेशनल होता है कि इरेशनल होता है? पहले ये बता. इररेशनल. अच्छा, तो ये 22/7 लिख देंगे इरेशनल नंबर को? नहीं सर. रेशनल नंबर की फॉर्म में लिख रही है. इसका मतलब रेशनल और इरेशनल का डिफरेंस ही नहीं पता है. चलो फिर रेशनल और इरेशनल का डिफरेंस समझाओ मुझे.
हर्षिता बताएगी मुझे, रेशनल और इरेशनल में डिफरेंस बता जल्दी से। So rational number can be written in the form of p by q, let's say q is not equal to पता p नहीं by तेरा माइक का क्या इशू है यार, कभी सही काम Sir, नहीं करता लेकिन इसको चेंज नहीं करेगी। the rational number p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं where q is not equals to 0, whereas irrational number को like we cannot write in the और डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में the उसका पता नहीं अभी तेरा माइक काम नहीं कर रहा है फिर से। सर, उसका पता नहीं like decimal में। तो क्या पढ़ते हो, 10th तक क्या पढ़ा है फिर? बस नंबर लाने में लगे रहते हो, मैथ्स जानते तो हो ही नहीं। नंबर आ जाने चाहिए बस 100 में से 100, आ भी जाते हैं। रियली फनी। कौन बताएगा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में? सर, रैशनल नंबर का इट शुड आइदर बी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्या, फिर से बोल। सर, रैशनल नंबर का टर्मिनेटिंग होना चाहिए डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट अरे नॉन टर्मिनेटिंग वर्ड क्यों यूज कर रही है, सीधा सा यूज करना रिपीटिंग। तुझे क्या मतलब है वो टर्मिनेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वो अपने आप ही हो जाएगा। रिपीटिंग का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग ही तो हो गया, एक्स्ट्रा वर्ड क्यों यूज कर रही है? सर, वो आज तक बुक में वैसे 4 शब्द फिर अरे अपना दिमाग भी तो लगाना है, अपना दिमाग। बुक किसने लिखी है, चल बता, बुक किसने सर, लिखी है? एनसीईआरटी के बंदे ने लिखे होंगे। एनसीईआरटी के बंदों ने, तो वो आदमी है कि भगवान है? इंसान है। अपने जैसे ही है ना, वो भी तेरी तरह से 10th पढ़ के गए, पास करके गए हैं। यस। तो इसका मतलब उसकी जो कई बातें सारी रट के बैठ जाएंगे हम कि वो जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है एकदम। यही तो हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, तभी तो हमें कोई भी आदमी बेवकूफ बना देता है। एनी टॉम डिक एंड हैरी हु इज पावरफुल और रिच, वो हमेशा हमें बेवकूफ बनाने में लगा रहता है, बिकॉज ऑफ वी एक्सेप्ट देम टू बी करेक्ट। हम हमेशा अपने बड़े आदमी, अपने से बड़े आदमी को सही मानने लग जाते हैं, बस वही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। उसको सही मानना बंद करोगे तभी अपना दिमाग चालू होगा। ठीक है, सो देयरफॉर रेशनल नंबर क्या हुआ, उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है या तो टर्मिनेटिंग होना चाहिए या फिर रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, तो वो रेशनल नंबर होगा। जैसे 1/3 है, 0.33333 चलता जाएगा, रिपीट हो रहा है, डिजिट्स रिपीट हो जाएंगी, तो वो रेशनल नंबर होगा। इरेशनल नंबर नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग होता है। पाई का जो वैल्यू है अभी तक, एज फार एज आई रिमेंबर, हो सकता है उससे ज्यादा भी निकाल चुके हूं, अप टू 10 lakhs प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक निकाल चुके हैं वैल्यू, स्टिल इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। pi is an irrational number. 22/7 is not the exact value of pi, this is again approximate value of pi. In fact, this is correct up to 2 places of decimal. 22/7 जो है वो 2 places of decimal तक true होता है, उसके बाद ये wrong हो जाता है, एक्चुअल वैल्यू ऑफ पाई से मैच नहीं करता है। A better value of pi is 355 upon 113. 355 upon 113 होता है, which again actual value of pi से 6 places of decimal तक मैच करता है, इसके बाद ये भी गलत हो जाता है, but this is definitely better than 22/7. 355 upon 113, फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स यूज हो रहे हैं, 1 1 3 3 5 5, ये न्यूमरेटर बन रहा है, ये डिनोमिनेटर बन रहा है, इजी टू रिमेंबर। ठीक है, नाउ ऑनवर्ड्स ये गलती नहीं होनी चाहिए, पाई इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है,
ये सब अप्रोक्सीमेट वैल्यूज होती हैं. ऑल थ्री वैल्यूज आर अप्रोक्सीमेट. एग्जैक्ट वैल्यू कोई बता ही नहीं सकता है. पाई इज पाई. सो नाउ ऑनवर्ड्स हम पाई को पाई की तरह यूज करेंगे. वैल्यू नहीं डालेंगे अनलेस एंड अनटिल इट इज रिक्वायर्ड. ओके. सो यहां पे पाई ही लिखना है. अप्रोक्सीमेट वैल्यू तभी लिखेंगे जब हमें जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज वी विल यूज पाई ओनली. सो यहां से रिलेशनशिप आएगा मेरे पास में, पाई रेडियंस आर इक्वल टू 180 डिग्रीज. पाई रेडियंस आर इक्वल टू 180 डिग्रीज. ठीक है. इसका मतलब क्या हुआ? अप्रोक्सीमेटली 22/7 या 3.14 या 355/113 रेडियंस आर इक्वल टू 180 डिग्रीज. अब क्या मिस्टेक होती है यहां पे, क्योंकि टीचर्स भी पढ़ाते टाइम ढंग से तो समझाते नहीं है. जनरली हम पाई को 180 डिग्री की तरह यूज करेंगे अब नाउ ऑनवर्ड्स. तो बच्चे को पाई का वैल्यू तो 180 डिग्री याद हो जाता है, वो 3.14 भूल चुका होता है. थोड़े टाइम बाद तुम भी भूल जाओगे, 2-4 महीने बाद में. तो मैं पूछता हूं फिर भाई पाई 3.14 क्या था? ये 180 डिग्री कहां से आ गया बीच में ही? पाई इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्रीज. व्हाट इज दिस रिलेशनशिप? बोल के बताओ मुझे. Pi radian is equal to 180 degrees. हाँ, पाई रेडियंस आर इक्वल टू 180 डिग्रीज. बट अब हम नाउ ऑनवर्ड्स हम क्या करेंगे, ये जो सी मैंने सिंबल बनाया है इसका यूज नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि हम रेडियंस में ही एंगल को यूज करना शुरू कर देंगे. अब रेडियंस में एंगल को हम इतना यूज करेंगे कि अब बाय डिफॉल्ट जो भी एंगल हम यूज करेंगे उसको रेडियंस में लेके चलना है. अगर डिग्री में मेंशन करना है, यहां पे देखो ध्यान से, हर जगह जब भी मैंने डिग्री यूज किया है ऊपर एक सर्कल बनाया है छोटा सा, विच रिप्रेजेंट्स डिग्रीज. ठीक है. या तो सर्कल बनाओ या डॉट लगाओ, कुछ भी ऐसा एक सिंबल बनाओ जिससे कि क्लियर हो जाए कि वो एंगल मैंने डिग्री में लिया है. अगर हम ऐसा नहीं लिखेंगे तो वो रेडियंस में अज्यूम किया जाएगा. So by default, we will take the angles now in terms of radians rather than degrees without mentioning it.